सौम्यदीप भट्टाचार्य आज मेरे साथ हैं, निखिलेश मेरे साथ हैं, दोनों टेक्निकल एनालिस्ट जुड़ गए हैं। लेकिन दोनों टेक्निकल एनालिस्ट का मैं स्वागत तो कर ही रहा हूँ, अपने साथ जोड़ भी रहा हूँ। सौम्य सर, सुबह से लेकर अभी तक आपने कोई ट्रेड किया है क्या, या जहां पर आपका 100% कन्विक्शन आया और आपका टारगेट हिट हो गया हो? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। जी मैंने आज तो कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है, लेकिन मैं दो शॉर्ट पोजीशंस और एक लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर रहा हूँ। एक है आपका नेस्ले में लॉन्ग पोजीशन है मेरा, और शॉर्ट है जैसे मैंने पिछले जब आपसे बात हुआ था तब रेकमेंड किया था बैंक ऑफ बड़ौदा में। जी, बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा शॉर्ट पोजीशन है, और एक शॉर्ट पोजीशन है मेरा एसीसी में। अच्छा सर, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए तो हम आपको कल भी याद कर रहे थे। तो कल ना एक और टेक्निकल एनालिस्ट है, मेरे को नाम उनका भूल गया, तो कल मैंने उनसे भी पता किया था, वो भी आपके ट्रेड के साथ 100% एग्री थे। हमने कहा हमको सौम्यदीप भट्टा सर करके गए हैं कि 4750 का एक स्टॉप लॉस रखो और उसको शॉर्ट रखो, क्योंकि मॉनिटरियम वाली कोई खबर आई थी। तो फिर हमको लगा कि सरकारी बैंक कौन सा ढूंढे जिसको शॉर्ट करें, ना एसबीआई में मोमेंटम दिख नहीं रहा था हमको। तो फिर ढूंढते ढूंढते आपका शेयर दिख गया, बैंक ऑफ बड़ौदा। हमने कहा हाँ, ये तो ट्रेड अभी खुला पड़ा है 47 का, क्योंकि आपके जाने के बाद क्या हुआ था कि मार्केट ने सडन राइज दिखाया। वो जो राइज दिखाया था ना, उसमें शेयर 46 तक तो आ गया था, लेकिन 4750 ब्रेक नहीं कर पाया था, और आज आप देखो 44 हो गया। डन सर, ठीक है सर। इसमें 42 का टारगेट बने रहने आपके साथ। जी सर, 42 और 39 दो टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा अभी 4650 का। ठीक, ₹1 नीचे ले आए और। जी सर, ठीक है। और दूसरा शेयर कौन सा बता रहे थे सर अभी आप, बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा दूसरा बैंक जिसपे आप वीक हो? नहीं बैंक नहीं है सर, ये एसीसी है। एसीसी का शॉर्ट पोजीशन है 1325 के लेवल पे। स्टॉप लॉस है 1345 का, और नीचे की तरफ जो टारगेट है वो है 1280 का, 1250 का। ओके सर, कौन सा शेयर था? एसीसी। एसीसी, ओके ठीक है। सौम्य सर, एक शेयर और आया है लिस्ट में। एक्चुअली बाय तो नहीं, मैं पूछूंगा आपसे, मैं एक शॉर्ट पूछता हूँ आपसे। सन टीवी थक गया ये शेयर सर, अब चलेगा तो नहीं? कल ऐसा लग रहा था कि शायद ये शेयर चलेगा, लेकिन अब इसकी थकावट हमको ना थोड़ी विजिबल होने लग गई है। तो मैं इसको एक बार शॉर्ट तो नहीं करूंगा, मैं कोई एवरेज एवरेज तो नहीं करूँ ना इसमें। शॉर्ट करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है शेयर के अंदर। जी डिम्पी जी, 450 का एक सपोर्ट है इसमें। 450 के नीचे जब तक स्टॉक क्लोजिंग नहीं देता है तब तक तो शॉर्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, मार्केट गिर रहा है तो थोड़ा सा इसमें भी डाउनसाइड दिख रहा है। हो सकता है ये 450 तक नीचे जाए, लेकिन 450 के पहले इसमें शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। नहीं ठीक है, नहीं बनाते, छोड़ देते हैं इसको। किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं। पर जरा मैं निफ्टी आपको और दिखा देता हूँ, निफ्टी का चार्ट से क्या कहीं कुछ ऐसा मोमेंटम मिल रहा है। बिल्कुल डल ट्रेड, बाय गॉड, इससे डल ट्रेड और कैसे आप बाजार आप ढूंढ पाओगे। ठीक है, एस्कॉर्ट्स एक बार वापस से देखते हैं। सुबह सुबह हमने इसको डिस्कस किया था, हमारी लिस्ट में पॉजिटिव बायस के साथ खड़ा हुआ था, और हमको लग भी रहा था कि एस्कॉर्ट्स के अंदर मोमेंटम मिलेगा। एस्कॉर्ट्स चला है, यस चला है, और अच्छा मूव आया है। आज सुबह भी हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। सर एक बार जरा आपका व्यू सौम्य सर, एस्कॉर्ट्स पे। ये 1225 के लिए लेना चाहता हूँ, यहाँ पे ले लूँ? जी सर, एस्कॉर्ट्स का जो रेंज है वो है 1080 से लेकर ऊपर की तरफ 1220 1230। आज का जो मोमेंटम है 96 पॉइंट निफ्टी डाउन है, फिर भी ये 4.5% अप है, तो ये तो दिखा रहा है कि ये स्ट्रांग है। हो सकता है 1220 तक जाए, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस देके इसमें कॉन्ट्रा पोजीशंस बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन डाउन है तो थोड़ा सा रिस्की रहेगा। लेकिन अगर किसी को वो रिस्क एपेटाइट है तो 1150 का एक स्टॉप लॉस देके 1220 1230 के लिए एस्कॉर्ट को देख सकते हैं। 1150 आप स्टॉप लॉस दे रहे हो? जी सर, छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहिए क्योंकि मार्केट का ट्रेंड नीचे है, तो ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस देके होल्ड नहीं करना चाहिए अभी के लिए। और लॉट साइज भी काफी बड़ा है इसका। ठीक है सर, 1150 का रखते हैं स्टॉप लॉस। बायस पॉजिटिव रखो, 1150 का स्टॉप लॉस दे दो अगर आपके पास पोजीशन है या लेना चाहते हो, व्हाटएवर जैसे भी आपको ठीक लगे। अच्छा सौम्य सर, आपकी कन्विक्शन कितनी है इस पे? 50% या फिर 70%?
50% डिम्पी जी, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन मुझे नीचे लग रहा है, तो शॉर्ट साइड में मैं ज्यादा स्टॉक्स को देख रहा हूँ। 70% तो आ ही नहीं रही सर, कनेक्शन वाला 70% तो ट्रेड ही नहीं आ रहा। अच्छा आ रहा है तो सुबह से ही शॉर्ट वाले भी उस ट्रेड को सेक रहे हैं और लॉन्ग वाले भी उस ट्रेड को सेक रहे हैं। सौम्य सर जरा टाटा एलेक्सी को देखो तो आप 1175। एक्चुअली शेयर ठीक है, ट्रेंड ठीक है, बट लिया नहीं जाएगा सर, मैं तो नहीं ले पाऊंगा। आप ले लोगे तो बताओ क्यों लोगे, किस वजह से लोगे, किस लेवल पे लोगे, मैं नहीं लूंगा सर। डिम्पी जी, आईटी काउंटर स्ट्रॉन्ग है, आईटी सेक्टर स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, लेकिन मार्केट अगर करेक्शन में जाता है तो देर सवेर ये भी करेक्शन में जाएगा। और ये पिछले स्विंग हाई को ब्रेक करके इसने ब्रेकआउट दिया था, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। मेरा ये मानना है ये भी करेक्शन में जा रहा है, 1110 1100 तक का ये करेक्शन हो सकता है। फिलहाल के लिए तो लेना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। आप भी अवॉइड करोगे, आप भी नहीं लोगे? खैर मैं तो लूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को तो वो चीज़ नहीं दिख रही है जो एक होनी चाहिए एक पर्टिकुलर किसी शेयर के अंदर। सौम्य सर आप एक चार्ट देखो जो वीक हो रहा है मेरी लिस्ट में, वो है BHEL। आज BHEL का जो फॉल है वो मेरी कन्विक्शन को धीरे धीरे ब्रेक कर रहा है। हालांकि मैं अभी भी पूरी तरह से इससे बाहर नहीं आया हूं, लेकिन क्या मैं 35 के लेवल को भी ब्रेक कर दूंगा सर? जी सर, स्ट्रक्चर देख के तो ऐसा ही लग रहा है। डबल टॉप फॉर्मेशन है इसके डेली चार्ट में। एक आपका जुलाई मंथ का हाई जो स्विंग हाई है, और अगस्त का स्विंग हाई है, तो डबल टॉप फॉर्मेशन है। एक बार 35 को ब्रेक करेगा तो अच्छा गिरावट एक स्टॉक में देखने को मिलेगा, जो कि 25 से लेकर 26 के लेवल तक स्टॉक को लेके जा सकता है। चांसेस कितने हैं कि सर 35 तोड़ देगा? चांसेस आर हाई डिम्पी जी, क्योंकि BHEL एक वीक स्टॉक है, जहाँ पर ये सिर्फ मार्केट के पुल बैक के लिए ये 22 से पुल बैक देकर 36 तक आया था। रिलेटिवली वीक है मेरा हिसाब से। अगर मार्केट और थोड़ा सा एक्सटेंड करता है डाउन साइड, ये 35 को ब्रेक कर देगा। ठीक है, दिक्कत तो है। देखो अगर ये 34-35 वाली रेंज को ब्रेक कर देगा ना, तो फिर ये अपनी 200 दिन के एवरेज को भी ब्रेक करेगा डेली चार्ट पर। ठीक है, एक थोड़ा डिफेंसिव बाय का एक शेयर मेरी अभी अभी लिस्ट में आया है, वो आया बायोकॉन। अभी अभी डिफेंसिव शेयर है, थोड़ा मेरी लिस्ट में आया बायोकॉन। सौम्य सर जरा 420 का बायोकॉन बाय कर ब्रेकआउट कर रहा है, पोजीशन लूं कि नहीं लूं? इंडेक्स को देख के रखता है कि नहीं लूं? नेचर ऑफ अ कंपनी डिफेंसिव है, फार्मा की है, सब कुछ देख के लगता है कि ले लो। कैसे करें सर? जी सर, ये एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसमें पोजीशन लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा, आज का लो का स्टॉप लॉस रहेगा 410 का। अगर 410 का स्टॉप लॉस दे सकते हैं तो ऊपर की तरफ आपको 435 440 तक के लेवल भी इसमें दिख सकते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और डिफेंसिव भी है फार्मा, तो इसमें एक लॉन्ग पोजीशन अटेम्प्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस क्या दोगे फिर? अगर बायोकॉन ठीक है, चलो मान लो हम इस पे एग्री हो जाते हैं लेने के लिए, तो फिर स्टॉप लॉस क्या दोगे सर? सर 411 का आज का लो है, 410 का स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। और 440 टारगेट क्या दोगे सर? 440 से लेकर 445 का। और कन्विक्शन कितना है सर? है 70%? कन्विक्शन है डिम्पी जी, क्योंकि फार्मा एक डिफेंसिव है, और हो सकता है मनी शिफ्ट होकर अभी डिफेंसिव सेक्टर्स में जाए, और ये स्ट्रॉन्ग भी है स्टॉक वीकली डेली चार्ट्स पे, तो कन्विक्शन इसमें है। ठीक है, डन। फिर ये शेयर फाइनल करते हैं सौम्य सर का एक और, वो है बायोकॉन। 410 का एक स्टॉप लॉस डालो इसके अंदर, और 440 तक का टारगेट समझ के चलो आप इसके अंदर। बायोकॉन को प्लस कर सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा खराब नहीं है। 10 रुपये का रिस्क है तो 20 रुपये का टारगेट है, 1:2 है। कन्विक्शन ठीक है, नेचर ठीक है, बाजार का थोड़ा हेज होके चलने वाला शेयर है। एक शेयर पंकज कल्याणी जी ढूंढ के लेके आए हैं, हमारे एक व्यूअर हैं, वो कह रहे हैं जरा LIC पे अपना व्यू दीजिए। मैं चेक कर लेता हूँ LIC पे क्या है। भाई मेरे हिसाब से तो नो ट्रेड है। सौम्य सर जरा आप ही देखो LIC। जी सर, लॉन्ग तो इसमें बनता नहीं है, शॉर्ट ट्रेड ही बनता है। नीचे की तरफ करेक्शन में ये भी स्टॉक जा रहा है, नीचे की तरफ 255 से लेकर 250 का सपोर्ट है, वहां तक तो ये स्टॉक चला जाएगा। लेकिन
जो स्टॉप लॉस निकल के आता है शॉर्ट ट्रेड के लिए वो 295 का है, तो 1:1 रिस्क रिवार्ड होगा, मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। 1:1 रिस्क रिवार्ड के लिए ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब शायद हो सकता है कि जैसे और सब सरकारी कंपनीज में सरकार हिस्सेदारी बेच रही है, कि पता लगे मिश्रित धातु में भी कोई हिस्सेदारी बेचने की बात आ जाए, या कुछ ना कुछ आ जाए ऐसा नेगेटिविटी जो गवर्नमेंट के एंड से भी हो, तो बिजनेस के एंड से तो कोई खास खराब लगता भी नहीं है इसमें। हमने बैलेंस शीट चेक की थी इसकी, क्या होगा सर इस शेयर का? सर डेली चार्ट पर देखूं तो एक ब्रॉड रेंज दिखता है, 235 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 185। अभी तो ये डाउन स्विंग में है, अगर 185 के नीचे इसका क्लोजिंग मिलता है तो स्टॉक नीचे की तरफ एक 145 से लेकर 150 तक के लेवल्स भी डाउन साइड में दिखा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग स्टॉक ये नहीं है मेरे ख्याल से। अगर किसी का है तो 185 का स्टॉक लॉस रखना चाहिए, नया खरीदारी तो इसमें करना ही नहीं चाहिए। जिनके पास डिलीवरी का पड़ा हुआ है वो क्या करें? डिलीवरी के लिए एक क्लोजिंग बेसिस में 185 को देखें, क्योंकि मेरा ये मानना है 185 इसमें ब्रेक होगा तो एक रेंज ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, और नीचे की तरफ 140 150 तक के लेवल्स भी दिख सकते हैं, तो 185 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं अभी। और किसी को अगर एवरेज करनी हो, मान लो 200 की रेंज में है, 202 का है, 205 का है, 210 का है, वो एवरेज करना चाहता है, तो एवरेज का प्राइस क्या हो? सर एवरेज के लिए तो एक बार 185 को ध्यान में रख के ही एवरेज क्या सोचे। अगर 185 ब्रेक होता है तो 150 तक मिल सकता है, तो उस 150 145 के लेवल्स पर एवरेज कर सकते हैं। और या तो अगर 185 से रिवर्सल देखने को मिलता है तभी एवरेज करना चाहिए। रिवर्सल जो कंफर्म होगा वो होगा 210 के ऊपर। 210 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तभी रिवर्सल कंफर्म होगा। ठीक है, एक चीज तो आप जिनके पास भी पहले है, पहले तो वो जान लो, जिनके पास भी 200 के ऊपर की खरीद है, किसी भी रेट की 200 के ऊपर की खरीद है, अभी एवरेज नहीं करना। एवरेज करने के लिए कम से कम अभी 40 रुपए की गुंजाइश, 40 का 50 रुपए की गुंजाइश हो रहा है अभी तो अभी तो एवरेज मत करो आप, ये तो गांठ बांध लो, पक्का कर लो। और सौम्य सर, आपका जो बाय कौन है ना, मैं अभी वापस देख रहा था, मेरे को धीरे धीरे मेरी इस पे कन्विक्शन और बढ़ती जा रही है सर। 419 हो गया, अभी 420 पे ही थे, 419 419 प्लस 20 पे ही है, बट मेरी कन्विक्शन बढ़ रही है इस पे, क्योंकि मेरे पास जो मेरी शीट है, जैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं ना, एआई, ऐसे मैंने भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक शीट बनवाई हुई है, तो उसमें मेरे को बायकॉन थोड़ा और कन्विंस कर रहा है कि हाँ बायकॉन में पोजीशन ली जा सकती है। डन। एक बार जिसने लेवल्स नोट ना किए हो ना, मैं आपको बता देता हूँ, 410 का स्टॉप लॉस है, 440 का इसका टारगेट है। ठीक है रेगे साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने पूछा है, इससे काफ़ी सारे लोगों को पता लग गया होगा आपके सवाल के अकॉर्डिंग। थैंक यू वेरी मच। सौम्य सर कोई शेयर है तो आप बताइए, नहीं तो फिर मैं आपको थैंक यू करूं, आप काफ़ी देर से मेरे साथ, अपना काफ़ी समय दे रहे हैं मेरे को आप। जी डिम्पी जी, एक शॉर्ट ट्रेड रेकमेंड करना चाहूंगा और हाई कन्विक्शन ट्रेड है। इंडसइंड बैंक शॉर्ट के लिए रेकमेंड करूंगा अभी 600। अरे सर, आज हम सुबह देख रहे थे इंडसइंड बैंक को, सुबह सुबह ये लग तो रहा था कि चल जाएगा, बट हाँ ये फिर टूट गया अभी। ठीक है, सही कह रहे, बताओ। जी 601 रुपया 50 पैसे का अभी करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉप लॉस इसका रहेगा 616 यानी 616, और पहला टारगेट जो रहेगा वो 560 का, दूसरा टारगेट रहेगा 545 का। 560 540। जी फिनेंशियल और बैंकिंग स्टॉक्स में मेरा जो स्टांस है वो बियरिश है। मेरा ये मानना है कि मार्केट और यहाँ से डाउन साइड दिखा सकता है, नीचे की तरफ 10,900 तक हम फिसल सकते हैं और उसको लीड कर सकता है फिनेंशियल। तो आज का जो लो है 589, उसको एक बार अगर ये ब्रेक कर देगा तो एक अच्छा फॉल इसमें देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी भी शॉर्ट कर सकते हैं। 616 का स्टॉप लॉस, 560 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 545। ठीक है, इंडसइंड 616 का एक स्टॉप लॉस है, आप इसको एक बार शॉर्ट करो इंडसइंड बैंक को भी। अच्छा सर, एक ना हमारे व्यूअर हैं, वो ना आईटीसी पे जरा एवरेज करवाने का लेवल पता करना चाहते हैं, एक बार बस आईटीसी देख लो आप, अगर आप बता पाओ तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, छोड़ भी सकते हैं। उनकी ना 205 की खरीद है, अभी 182 है।
सर इसमें जून महीने का जो लो है वो है 180 का 180 का एक अच्छा सपोर्ट इसमें है। और मंडे को स्टॉक ने वहां से एक बाउंस बैक भी दिखाया है। मेरा ये मानना है 180 टूटेगा तो नीचे की तरफ और फॉल एक दिख सकता है जो कि 160 तक इस स्टॉक को लेके जा सकता है। तो अब 180 को वॉच करें, अगर 180 ये बचा सकता है तो एवरेज कर सकते हैं, लेकिन 180 ब्रेक करेगा तो 160 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, तो तभी 160 की तरफ आपको चांसेस एवरेज कितने सर 180 टूट जाएगा? इसमें सर बता नहीं सकते क्योंकि डिफेंसिव भी है, तो अगर हो सकता है कि डिफेंसिव में बाइंग आ जाए, जो कि थोड़ा बायोकॉन और फार्मा सेक्टर में दिख भी रहा है कुछ स्टॉक्स में, तो हो सकता है ये 180 के लेवल को बचा ले। लेकिन अगर फ्री फॉल मार्केट में देखने को मिलता है तो फिर ये 180 बचाना इसके लिए मुश्किल रहेगा। ठीक है, तो पुजारा जी फिर आप एक काम करो, आप 180 को तो खैर वॉच करो, वो तो एक अलग बात है, लेकिन मैं कहूंगा कि अपने मन को आप समझा लो कि मैं 160 पे एवरेज करूंगा। ये मन को ही समझा लो आप। ठीक है सौम्य सर, जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आप फिर से समय थैंक देने यू के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी थैंक मच यू। सर।